सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें धीरे धीरे खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मगर चंदन के लिए यह सुबह एक नई ऊर्जा के साथ नई बल्कि एक नई बहस के साथ शुरू हुई। पापा, ये सुबह सुबह क्या नाटक लगा रखा है? कभी हाथ में दर्द करता है, कभी पैर, कभी सिर। ये सब रोज नहीं चलेगा। काम पर जाना होगा। चंदन की आवाज में गुस्सा था। उसके पिता सुरेश बाबू, जो इस वक्त अपने कमरे में एक पुराने बिस्तर पर लेटे थे, अपने बेटे के इस कटाक्ष से चौंक गए। उन्होंने अपनी कमजोर और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, सच में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चंदन ने आंखें तरारते कर जवाब दिया, हाँ हाँ, जब काम पर जाने की बात आती है तब तो दर्द होने लगता है, और जब दोस्तों के साथ ताश खेलने का वक्त आता है तब सब ठीक हो जाता है। सूरज बाबू की बूढ़ी आंखें बेटे की बातें सुनकर भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से अपने सिर को सहलाया और भारी आवाज में बोला, बेटा, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो, जब तुम छोटे थे तो मैंने कितना मेहनत की थी तुम्हारे लिए। चंदन ने चिढ़ते हुए कहा, तो अब क्या करूं? बचपन का एहसान हर रोज उतारूं? पापा, मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूं। अगर आपको मेरी घर की शांति चाहिए तो अपने दोस्तों को बुलाना बंद करो और काम पर जाओ। सुरेश बाबू चुप हो गए। चंदन की मां अनुपमा देवी, जो रसोई में काम कर रही थी, यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर बाहर आई और बोली, चंदन, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पापा सच में बीमार हैं। चंदन ने खिंचकर कहा, मां, तुम्हें तो हमेशा पापा की ही चिंता रहती है। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? मैं अकेला सारा घर चलाता हूं और पापा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते रहते हैं। क्या इस घर में कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए? अनुपमा देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हें याद है जब तुम 10 साल के थे और एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे? तुम्हारे पापा ने 3 रातों तक सोया नहीं। उन्होंने तुम्हारे लिए दवा खरीदी, डॉक्टर के पास दौड़े, और जब तुम ठीक हुए तब जाकर उन्होंने चैन की नींद ली। चंदन एक पल को ठिठक गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। मां, मैं जानता हूं कि उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन अब क्या? अब तो उन्हें बस दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारनी है, ताश खेलनी है। यह सब मेरे बस की बात नहीं है। सुरेश बाबू ने एक लंबी सांस ली और भारी मन से बोले, ठीक है चंदन, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे घर पर बोझ नहीं बनना चाहता। चंदन ने बिना कुछ कहे घर से बाहर निकलकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अनुपमा ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कीजिए, बेटा है, थोड़ा गुस्सैल हो गया है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। समय बीतता गया। चंदन नौकरी में व्यस्त हो गया और सुरेश बाबू ने घर में चुपचाप रहना शुरू कर दिया। उन्होंने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया और ताश के पत्तों को अलमारी में रख दिया। एक दिन चंदन घर लौटा तो सन्नाटा था। मां पूजा कर रही थी और पापा अपने कमरे में थे। चंदन को अजीब सा महसूस हुआ। वह अपने पिता के कमरे में गया। वहां जाकर देखा कि सुरेश बाबू कुर्सी पर बैठे हुए थे, मगर उनकी आंखें बंद थी और शरीर बिल्कुल स्थिर था। पापा, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। चंदन के दिल की धड़कन तेज हो गई।
वह पास गया और देखा कि उनके हाथ में एक पत्र था। चंदन ने कांपते हुए वह पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज थे। तुमने कभी महसूस नहीं किया कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत की, तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाई, तुम्हें काबिल बनाया, लेकिन आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने मुझे गैर मौजूदी समझ लिया। मैंने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, ताश खेलना छोड़ दिया, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन क्या तुम्हें कभी ये एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अकेला महसूस करता था? बेटा, शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, लेकिन अगर कभी मैं तुम्हारे सपनों में आऊं तो एक बार मेरा हाल पूछ लेना। चंदन के हाथ से पत्र गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। पापा, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।